आइसक्रीम खाना है। चुपचाप खड़ा रहो। यार ये कठपुतली की तरह क्यों खड़ी है? 1 घंटा से कोई मूवमेंट नहीं है, ना कोई इससे मिलने आ रहा, ना ये किसी से मिलने जा रही है। अरे वाह, पुलिस की ड्यूटी में देर है पर अंधेर नहीं है। अब लगता है कोई ना कोई मूवमेंट होना ही चाहिए। कोई तो आएगा मिलने से, पक्का आएगा। तेरी की, लगता है आज मेरे नसीब में चलना ही लिखा है। भाभी। हाँ भाई साहब। आपके लिए अंदर एक तोहफा रखा हुआ है। तोहफा? लेकिन मैं तो दरवाजे पे ताला लगा के गई थी। तोहफा मतलब? अरे भाभी पहले ताला तो खोलिए, फिर बताता हूँ कौन आया था। नहीं आप बताइए ना भाई साहब, कौन आया था? अरे वो मंगल का चचेरा भाई आया था। चचेरा भाई? हाँ, और छोटू के लिए धीरे से खिलौने भी रख कर गया है। मम्मी जल्दी दरवाजा खोलिए ना, मुझे मेरे खिलौने देखने। तो चुप रहे। खिलौना मुझे भी अगर एक आध मिल जाए तो। हेलो सर। हाँ बोलो आनंद। मंगल की वाइफ कहाँ है? वो घर में वापस आ गई है। मॉल के सामने खड़ी थी, सीधी घर आ गई वहां से? जी सर। कहीं और नहीं गई रास्ते में? सर कहीं और जाती तो मैं यहाँ पे रो क्यों रहा होता सर? 3 घंटे तक मॉल के पास खड़ी रही वो। कोई मिला उसको रास्ते में? सर उसने मक्खी तक से बात नहीं की। तुम एक काम करो आनंद, तुम वहीं जमे रहो। मुझे यकीन है कि मंगल उससे घर पे मिलने जरूर आएगा। जी सर। पर सर आज गर्मी बहुत है सर। हाँ ठीक है सर। मंगल की बीवी अपने घर वापस आ गई। मंगल जहां उससे मिलने वाला था वहां वो नहीं आया। वहां नहीं आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर नहीं गया होगा। इस बात का ख्याल नहीं आया सर। गौतम, जब आनंद उसके पीछे था उसी वक्त वो छुपकर अपने घर चला गया होगा। आनंद से कहो कि उसके घर पर रेड करे। सर, मंगल ने जिस बार में बैठ के दारू पी थी उसका पता चल गया है सर। कौन सा बार? मॉन्टेसेटो बार में सर। मॉन्टेसेटो बार? वहां पर उसे घुसने नहीं देंगे। पीने की बात तो दूर रही। सर वो वहीं गया था सर, वहां के ड्राइवर्स ने उसे वहीं देखा था। लेकिन वो वहां गया कैसे था? गाड़ी से? उसी गाड़ी से सर जिससे एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन एक ड्राइवर गाड़ी लेके क्लब में क्यों जाएगा? सर हो सकता है कि वो ड्राइवर अपने मालिक से मिलने के लिए गया। लेकिन उसका मालिक तो घर पर था। फिर किससे मिलने गया होगा? गलती हो गई साहब। मंगल, माफ कर दो साहब, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। गरीब आदमी हूँ साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, माफ कर दो मुझे साहब। हमें तो लगा कि तुम बहुत दूर निकल गए होगे मंगल। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सामने वाले की गलती थी साहब, मैं सच कह रहा हूँ। साहब को माफ कर दो। डॉक्टर, कोई इंप्रूवमेंट है? नहीं, अभी भी क्रिटिकल है। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं एक बार उनसे मिल सकता हूँ, बहुत जरूरी है। पेशेंट की जिंदगी से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है ऑफिसर? बचने के चांसेस ना के बराबर है। हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। आप और आपके सवाल इंतजार कर सकते हैं। मुझे बचा ले? वह 3 लोगों का खून करने के बाद किस मुंह से कह रहा है मुझे बचा लो? एक बार साहब, सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे एक बार उन लोगों को अस्पताल ले गया होता ना, 3 मर्तबों को छोड़ गया। हम भी मान लेते कि हाँ गलती हो गई, लेकिन अगले ने जान बचाने की कोशिश तो की। मगर इसने कुछ नहीं किया है। मैं डर गया था साहब, लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं, तू वहां से इसलिए भागा था क्योंकि तूने दारू पी हुई थी। तू दारू पीता है ना? पीता है नहीं? हाँ साहब पीता हूँ साहब,
लेकिन सिर्फ रात को साहब, सिर्फ रात को। हाँ, आप चाहे तो मेरे मालिक से पूछ सकते हैं साहब। ये झूठ मत बोल, मेरे मालिक ने हमको बताया है दिन में भी पीता है तू। नहीं साहब, मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो, मेरा कोई कसूर नहीं है साहब। 40 फीट तक, 40 फीट तक वो गाड़ी जमीन पे खिसकती हुई जा रही थी और 40 फीट तक ब्रेक लगाने के बाद भी तेरी गाड़ी नहीं रुकी। वो साहब, वो 3 लोगों की जान गई है, उसके बाद उस महंगी गाड़ी की प्यास बुझी। 3 मर चुके हैं और चौथा मरने की तैयारी में है। तेरी वजह से। क्या? 40 फीट तक ब्रेक लगाने के बाद भी वो गाड़ी नहीं रखी। इसका मतलब यह हुआ कि वो गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। 100 किलोमीटर की स्पीड से। और जब 100 किलोमीटर की स्पीड से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो जानता है ना कि क्या होता है। मेरा कोई कसूर नहीं था साहब, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरा कोई कसूर। तेरा कसूर नहीं था तो उन बेचारों का कसूर था जो अपने रास्ते धीरे धीरे अस्पताल जा रहे थे। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, हमारी गाड़ी सीधी जा रही थी, अचानक उनकी गाड़ी राइट से आ गई और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया साहब, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक हुआ साहब, ये सब कुछ अचानक हो गया। किस तरफ से आ रही थी गाड़ी? राइट से साहब। राइट से? हाँ सर। अच्छा, ये तेरी गाड़ी है और ये उनकी गाड़ी, और स्केच के मुताबिक उनकी गाड़ी लेफ्ट साइड से आ रही थी। सच कह मंगल, बोल। अबे चेते, और सच बोल। बचा लो साहब, बचा लो मुझे, मेरा छोटा बच्चा है साहब, बचा लो मुझे। टावर नंबर 364 का नाम सुना है? टावर नंबर 364। ये क्या है साहब? ये मोबाइल कंपनी के एक टावर का नंबर है। लेकिन साहब इसका मेरे से क्या मतलब है? तुम्हारा फोन कहाँ है? वो तो पता नहीं कहाँ गिर गया साहब, एक्सीडेंट के बाद मिला ही नहीं साहब। झूठ बोल रहा है सर ये। सर, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वहां कोई मोबाइल नहीं था। कहाँ गया मुझे नहीं मालूम साहब, कुछ पता नहीं साहब। मैं बताता हूं। शायद तुम अपनी वाइफ से बातचीत करना चाहते थे, इसलिए कुछ देर के लिए तुमने उस फोन को ऑन किया और बातचीत खत्म होने के बाद तुमने फिर से अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी। जिस वक्त तुमने अपने फोन को ऑन किया था और अपनी वाइफ के साथ बातचीत की थी, उस वक्त तुम्हारे कॉन्वर्सेशन को टावर नंबर 364 ने कैच कर लिया था, और वो टावर नंबर 364 तुम्हारे मालिक के घर के सामने है और तुम अपने मालिक के घर छिपे हुए थे। Is that right? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। जवानी तेज क्यों चलाता? जवान लड़का? सर, किसकी बात कर रहे हैं आप? वो ड्राइवर तो एक अधेड़ उम्र का इंसान था। जवान कुछ जवान लड़का? अरे साहब, आप फिर से? अब क्या चाहिए साहब? मंगल से मिलने आया हूँ। कितनी बार कह चुकी हूँ साहब, वो घर पे नहीं आए हैं। अरे मैडम, अब आ गया हूँ तो एक गिलास पानी तो पिला दीजिए, बाहर कितनी गर्मी है। जी अभी लाई। अरे मैडम, प्यास से मर जाऊंगा, जल्दी पिला दीजिए। ये बैग पिछली बार तो यहाँ नहीं था, देखता हूँ क्या है इसमें।
ओह माय गॉड। साहब ये हमारा नहीं है साहब, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया साहब, सच में मैंने कभी ये बैग पहले नहीं देखा साहब, ये हमारा नहीं है। चले कहाँ साहब? पुलिस स्टेशन, जहाँ अच्छे अच्छे झूठे सच बोलने लगते हैं। अरे एक बैग पैक करने में इतना वक्त लगता है? अगर प्रकाश की फ्लाइट मिस होगी तो सबका बैकअप कर दूंगा मैं। देखो बेटा, एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे फोन करना और अपने किसी दोस्त को फोन मत करना, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और देखो अभी भी नशे में चूर है। आई एम कूल मॉम, आई एम कूल। संभल के बेटा। देखो मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ सेटिंग कर दी है। नरेश और तपन तुम्हें रास्ते में मिलेंगे, टिकट उनके पास होगा। अब बिल्कुल परेशान मत हो, एवरीथिंग विल बी फाइन बेटा। ऑफ कोर्स डैड। डैड, यू आर द कूलेस्ट डैड इन द वर्ल्ड। गिव मी हाई फाइव। देखो बेटा ध्यान से। मॉम, डैड ने कह दिया नो टेंशन, मींस नो टेंशन। बस सामान गाड़ी में रखो, जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो गया। ओके बेटा। संभाल के बेटा, संभाल के। संभालना तो मुझे पड़ेगा। अगर किसी ने मेरे बेटे को तकलीफ देने की कोशिश की तो मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता, छू भी। अब आप लोग क्या लेने आए हैं यहाँ? कुछ सवालों के जवाब जो आप अपनी आवाज धीमी करके भी दे सकते हैं। कैसे सवाल, कैसे जवाब? जब मेरे ड्राइवर मंगल ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है तो आप क्यों मुझे और मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं? आप लोग इमीडिएटली इस घर से निकल जाइए। मिस्टर भूपेंद्र, हमारे यहां से चले जाने से हमारा शक नहीं चला जाएगा। वो नोटों से भरा बैग बार बार हमें आपकी चौखट पे खींच लाएगा। कौन सा बैग? आपके पास क्या सबूत है कि वो बैग मैंने मंगल को दिया? वो क्या आप वाकई उस बैग के बारे में कुछ नहीं जानते? फिर आपको इस बात की मालूमात कैसे हो कि वो बैग मंगल को दिया गया था? वो ये झूठ अपने आप में एक सबूत है कि मंगल एक मोहरा है और आप किसी और को बचाने के लिए मंगल को फंसा रहे हैं। वो पैसे मेरे नहीं हैं। उन नोटों पे नाम लिखा है क्या मेरा? नियत लिखी है और नियत ही नाम का पर्दाफाश करती है। ये पर्दा उठाने और गिराने वाली नौटंकी कहीं और जाके कीजिए एसीपी। आपकी गाड़ी 45 साल का मंगल नहीं चला रहा था, एक जवान शख्स चला रहा था। तो मंगल ने दे दी होगी गाड़ी किसी को चलाने के लिए। इसमें मेरा या मेरे घर वालों का क्या लेना देना है? देखिए, इस घर में सिर्फ मैं और मेरी पत्नी रहती है। मेरी बेटी 1 साल से अमेरिका में है। आपकी याददाश्त काफी कमजोर मालूम पड़ती है भूपेंद्र साहब। शायद आप भूल रहे हैं कि आपका एक बेटा भी है। और अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? अब वो यहाँ नहीं रहता है, पूना में पढ़ता है। जाइए, एग्जाम्स के बीच उसकी जिंदगी डिस्टर्ब कीजिए आप लोग, जाइए। नहीं नहीं, ये लोग हमारे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हैं? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? उस नन्ही सी जान ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन किसी ने उसे अनाथ बनाकर उसके साथ बहुत बुरा किया है मैडम। मिस्टर भूपेंद्र, हम आपके बेटे को खुद ही ढूंढ निकालेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार हाथ में आ जाने के बाद हम उसके साथ क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे, ये हम आपको कभी नहीं बताएंगे। लेट्स गो अभिज्ञान। सर। हम गरीब लोग हैं साहब, जिंदगी में इतना सारा पैसा एक साथ कभी नहीं देखा। तो चंद रुपयों के लिए आप जेल जाने के लिए तैयार हो गए? साहब, हमने मालिक का नमक खाया साहब, उन पर कोई मुसीबत आए साहब, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? हमें तो अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा ना साहब। अरे बेवकूफ, कुर्बान कर दिया तुम्हारे मालिक ने। तुम 3-4 साल के लिए आराम से अंदर जाओगे। उस वक्त तुम्हारी बीवी, बच्चे और ये मालिक काम नहीं आएंगे। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं सच सच बताता हूं साहब, मालिक ने हमें 5 लाख रुपए दिए और कहा कि मेरे बच्चे को बचा लो। साहब, उस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया है साहब। वो जेल में चला जाए
नहीं साहब, ये मैं सोच भी नहीं सकता साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर वो है कहाँ? वेरी गुड, होल्ड ऑन। प्रकाश ने फोन ऑन किया है सर, फोन ट्रेस हो गया। गुड, उसे फॉलो करो। वही कर रहे हैं सर। कहाँ है प्रकाश? कौन से नंबर से बात कर रहा है? शारे, नंबर नोट करो। सर। हाँ, होल्ड ऑन। बोलो। 135 135 77 77 5200। 5200। जा कहाँ रहा है? जा कहाँ रहा है? सर वो जा रहे हैं वहां पे जो जा कहाँ रहा है? वेर इज ही गो? हेलो हेलो। कट गया है सर। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा नंबर है। अभिज्ञान, ट्राई दिस नंबर। सर 135 77 5200। हेलो, हेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिज्ञान बोल रहा हूँ सेंट्रल यूनिट से। क्या हुआ? अभी आप किसी से बात कर रही थी ना, कौन था वो? आप किससे बात कर रही थी? मुझे धमकी दे रहा था। आई एम गोइंग टू USA. My foot. आर यू ड्रंक? Of course I am drunk. देखिए मेरी बात। हेलो हेलो सर, ये तो कह रही कि वो यूएस जा रहा है। ऑफिसर्स, तुम लोग इमीडिएटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाओ। यूएस से जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं सबको चेक करो और उसे वहीं गिरफ्तार करो। सर, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले पकड़ लेंगे सर उसे। ग्रेट, चलो। सर, क्या हुआ? ये देखिए सर, उसका फोन फिर से ऑन हो गया। गौतम को इन्फॉर्म करो। सर हेलो। हाँ बोलो अभिज्ञान। उसकी गाड़ी ट्रैक हो गई। वो उसी रोड पे है जिस पे तुम चल रहे हो। तुमसे कुछ दूर ही है उसकी गाड़ी। फॉलो। प्रकाश, गाड़ी भगाओ। वो इसी रोड पे है। राइट सर। बचना नहीं चाहिए। फोन बंद कर दिया उसने। अभिज्ञान सर, पता करो वो किससे बात कर रहा था। ऑलराइट सर। हेलो। हाँ विज्ञान, बोलो। सोमेश। हाँ, आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ओके। मुझे वो नंबर चाहिए। कौन सा? जिस पे बात कर रहा था। अर्जेंट है? या इट्स अर्जेंट। 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। चंदन, नंबर नोट करो। सर। हाँ लिखो। क्या नंबर है? 198 198 57 57 64 64 44 44। ठीक है, थैंक यू। सर ये तो उसके दोस्त अपन का नंबर है। तुम्हें उसके कुछ और दोस्तों के नंबर मालूम है? जी सर। बोलो। जी। अभिज्ञान, क्या? कार कौन सी है? 1 सेकंड। मंगल, वो कौन सी गाड़ी हो सकती है? सर वो बेंटिक 500। गौतम, वो गाड़ी बेंटिक 500 है। बेंटिक 500 है। इसी रोड पे मिस नहीं होनी चाहिए। राइट सर। सर उसका एक और दोस्त है, नरेश, जिसका नंबर है 1542227880। थैंक यू। इन नंबर्स को ट्रैक करो, पता करो कि ये दोस्त भी इसके साथी हैं क्या। राइट सर। बोरी रोको रोको रोको। पूरी गाड़ी पीछे लो। हेलो सर। यस गौतम। गाड़ी पार्क है यहाँ पे, फोन भी इसी में, स्विच ऑफ। लड़का निकल गया है। तुम लोग एयरपोर्ट की तरफ जाते रहो, मैं बाकी इंफॉर्मेशन देता हूँ। ऑलराइट, चलो। सर सारे नंबर ट्रेस हो गए और ये सभी एक ही तरफ जा रहे हैं।
गौतम, प्रकाश के दोस्तों का नंबर ट्रेस हो गया। वो चारों एक ही गाड़ी में एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। सर कौन सी कार हो सकती है? सर कोरंटो कार सर, कोरंटो। गौतम, ये कोई कोरंटो कार है। कोरंटो कार? विकास, कोरंटो कार। इतनी सारी गाड़ियां सर ढूंढेंगे कैसे? हमारी कोरंटो कार हमें दिख जाएगी। 3 लड़के हैं उसमें। राइट सर। सर हमें गाड़ी दिख गई। वेरी गुड गौतम, जस्ट कीप फॉलोइंग देम। पुलिस, ये तो हमारे पीछे आ रहे हैं। भागा प्रकाश, भागा। प्रकाश, मैं पहले ही बोलता मैं ये सब मामले में फंसना नहीं चाहिए। तू चुप कर, ये लोग नहीं पकड़ सकेंगे हमें। प्रकाश, पुलिस हमारे बिल्कुल पीछे है। मैंने कहा ना, नहीं पकड़ सकेंगे। इनको पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं? मैं गाड़ी रोकने नहीं वाला। कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी रोकने नहीं वाला। डैड के होते हुए कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मैं इंडिया के बाहर निकल जाऊंगा। मैं देखता हूँ कौन माइका लाल मुझे हाथ लगाता है। चल रईसजादे, तेरा खेल खत्म। ले जाओ इस लड़के को मेरी नजर के सामने से। पता नहीं, इसे देखकर मेरा खून खौल उठता है। एसीपी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आवाज नीचे। शुक्र कीजिए हमारे इस खाकी वर्दी का, जिसने हमारी हिम्मत को बांध रखा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बेटे का हश्र क्या होगा अगर हम उसे पब्लिक के हवाले कर दें तो। ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर पब्लिक के आक्रोश का अंदाजा नहीं है आपको? मेरा प्रकाश ऐसा पहला लड़का नहीं है जिस पर यह चार्ज लगा है, और ना ही आखिरी होगा। आज तक कितने ही फिल्म स्टार और नेताओं के बेटे इसमें से निकल गए। मेरा प्रकाश भी किसी से कम नहीं है। अरे आप कब तक हाथ पैर मारते रहेंगे? सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो इनको जवाब मैं देना चाहूंगा। All yours. सर कानूनी मेहमान नवाजी के लिए इन पर सेक्शन 177, 120B और धारा 201 तीनों लागू होती है सर। एक क्रिमिनल की मदद जो की है इन्होंने। सोने के पालने में बड़ा करने के बजाय अगर तू अपनी औलाद को संस्कार देकर बड़ा करता तो तुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। 5 लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके भी तेरे बेटे के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। जितनी बड़ी गलती प्रकाश की है उतनी ही बड़ी गलती आपकी भी है, और वो हर माँ बाप गुनहगार हैं जो अपने बच्चों की गलती पर उन्हें सबक सिखाने के बजाय उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं।